मझौली सीएचसी में डॉक्टरों पर कमीशनखोरी के आरोप। हिंदू टाइगर फोर्स ने सौंपा ज्ञापन। डिलीवरी अगर अस्पताल में हुई होगी तो उसके 1400 रुपये मिलेंगे। पैसे की कोई वो नहीं है कि पैसे नहीं। देखिए सर, न इसमें आधे में रानी ताल डला है, आधे में लड़ाई लोहारी डला है। हुई है उसकी रानी ताल में, तो वो मायके में रह रही थी, तो पूरा काम यहीं का करी है वो लड़ाई लोहारी की आशा। तो उसका फर्ज बनता है कि आप डिलीवरी करवाने भी जाओ, जब मैडम बुलाए तो आप छुट्टी करवाने भी जाओ। बनता है कि नहीं फर्ज? तो वो नहीं जा रही थी। हमने इतना ही बोला कि गाड़ी भेज रहे हैं हम, आपको किराया भाड़ा भी दे देंगे। तो उसका पति बोल रहा नहीं आएगी, जो कुछ करना हो कर लो और हम तुमको देख लेंगे। सोनोग्राफी होती है यहाँ पे मझौली में क्या? होती प्राइवेट करवाए हैं, प्राइवेट? 2 बार करवाए हैं, 1,000 रुपये दिए हैं। कहाँ पे? यहाँ पे जे अपनी तहसील के इसी साइड रोड पे। अच्छा, वो विष्णु वारा हाँ। सोनोग्राफी सेंटर पे 2 बार के 2,000 रुपये। तो यहाँ से किसी डॉक्टर ने लिखा होगा? जी, सरकारी अस्पताल से डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है ना बाहर के लिए। ये संगठन ने आपको ज्ञापन सौंपा हुआ कि लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में जो डॉक्टर नियुक्त हैं उनके द्वारा प्राइवेट में दवाई लिखी जा रही हैं और आसपास जो मेडिकल स्टोर चल रहे हैं उनमें कमीशनखोरी का काम चल रहा है। यहाँ पे जो डॉक्टर नियुक्त हैं सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में, और यहाँ तक कि सोनोग्राफी से लेके दवाइयाँ तक प्राइवेट के लिए लिखी जाती हैं। तो इस संगठन ने जो ज्ञापन सौंपा है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये मुझे आज इसकी जानकारी मिली है और ये अगर सही है तो बहुत ही गंभीर अनियमितता है और इस टाइप का तो किसी भी हालत में मान्य हो ही नहीं सकता कि कोई सरकारी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में बैठ के दूसरे की दवाई लिखेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में दवाई और जांच की सुविधा है। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति नहीं लिख सकता। और मैं इसके ऊपर अभी एक नोटिस निकाल के सबको चेतावनी पत्र जारी कर दे रहा हूँ और भविष्य में अगर कहीं इस टाइप का निकलता है या यानी किसी का भी लेटर में या प्रिस्क्रिप्शन में मुझे मिलता है तो मैं डायरेक्ट सीएमएचओ सर को ये कार्रवाई करने दूँगा। सर, जैसे कि इसके पहले भी शिकायत आ चुकी है कि सोनोग्राफी के लिए प्राइवेट लैब भेजे जा रहे हैं यहाँ से मरीज महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं हैं। अभी एक बताया यहीं के प्रताड़ित एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पे महिला आशा कार्यकर्ता अभी तक नहीं पहुँची जो कि लोहारी से है। तो इस पर कोई कार्रवाई होती है? उसको ना तो आशा कार्यकर्ता लेकर आई, ना ही छुट्टी के लिए आ रही है। वो व्यक्ति परेशान है और घूम रहा है, तो ऐसे में कोई कार्रवाई होती है इनके ऊपर? नहीं, कार्रवाई होती है और ऐसा नहीं है पूरे 9 महीने वो आशा कार्यकर्ता उस जो हितग्राही रहती है, एएनसी रहती है, उसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी रहती है उसकी। और अगर मान लो जैसे वो कोई और दूसरा केस या किसी और काम में फंसी होगी तो ही शायद वो नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी ये मामला आया तो इसको संज्ञान में लेके इसके ऊपर कार्रवाई जरूर। सर, जैसे यदि किसी कार्य में फंसते हैं तो उसके लिए आवेदन देना हो तो छुट्टियाँ वगैरह के लिए आवेदन प्रस्तुत करते होंगे, इस कारण से हम यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकते। तो क्या ऐसा कुछ यहाँ पे नियम है कि? हाँ, बिना छुट्टी के वो अनुपस्थित तो नहीं हो सकते और यदि अनुपस्थित है तो फिर उसके ऊपर उसकी कार्रवाई करेंगे। सर, संज्ञान में ये भी आया है कि लंच के बाद यहाँ पे अधिकतर डॉक्टर यहाँ से नदारत रहते हैं। तो क्या ये इस पर कभी कोई कार्रवाई होगी या कुछ जांच होगी कुछ? नहीं, लंच के बाद बराबर डॉक्टर रहते हैं और 24 घंटे डॉक्टर रहते हैं। और इन्हें अगर मान लो इस टाइप का होता है कि हाँ अगर कहीं कोई चिकित्सक नहीं होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। जैसे कि उसने बताया कि महिला को लेके आए, वो सुबह लंच के बाद आए तो वहाँ पे डॉक्टर देखने को तैयार नहीं थे। वो रात में रेफ़र किया उन्हें, 3-4 घंटे तो यहीं पे बर्बाद कर दिए उनके आने के बाद। ना डॉक्टर ने देखा ना कुछ सुविधाएं मिली उसे, और उसके बाद उसे जबलपुर रेफ़र किया गया। तो इस टाइप की यहाँ पे लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इसी वजह से फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अगर अपन यहाँ से रेफ़र करेंगे। सर, अभी आपके ही सामने उस बंदे ने बताया कि उसकी बेबी 3 से 4 घंटे यहीं पे कोई व्यवस्था नहीं थी उसके लिए। नहीं, वो उसका मामला मेरे पास आया है तो मैं